अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे यूएई के वीजास के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि लग रहे हैं वीजास ओपन हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लग रहे, वीजा बंद हो चुका है। ये बात हो रही है पाकिस्तानियों के वीजास की। पाकिस्तानियों के वीजास क्यों बंद हैं, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको शेयर करने का मतलब है कि वो लोग जो लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं उनको शर्मिंदा करना। खैर, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। दो कैटेगरीज होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब जिसमें आप फार्मर, फिशर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो किसी काम में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे होते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले, जिनके वीजास नहीं लग रहे क्योंकि उनके पास हुनर तो होता है, डिग्री नहीं होती। हमारे मुल्क में मोस्टली जो हुनरमंद हैं उनको बहुत छोटी उम्र में माँ बाप उठा के किसी जगह पर बिठा देते हैं, यहाँ ये काम सीखो, और उसके बाद वो लोग सीखते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं अपने काम में, लेकिन अब यहाँ उनके वीजास नहीं लग रहे। अब आ जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ। व्हाइट कॉलर जॉब जैसे पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड प्रोफेशनल, जिनके पास डिग्रीज हैं, जिन्हें ऑफिस में काम करना होता है, लाइक मैनेजर, क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, ईटीसी। दोनों को एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि कुछ लोग इसका डिफरेंस नहीं जानते कि ब्लू कॉलर्स और व्हाइट कॉलर जॉब में क्या फर्क है। कुछ लोग जानते हैं, इसलिए शॉर्टली थोड़ा सा मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, व्हाइट कॉलर जॉब्स वालों का वीजा अगर वो यूएई में मौजूद हैं तो बहुत आसानी से लग रहा है, कंपनी रिन्यू करवा रही है तो हो रहा है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है कि उनके पास डिग्री हो, अटेस्टेड हो, असली हो। और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते हैं जॉब के लिए, उनके लिए भी यही कंडीशन है, पढ़े लिखे हों, डिग्री हो, अटेस्टेड हो, तब वो यहाँ आ सकते हैं। उनके वीजाज में कोई हर्डल्स नहीं आ रही। जबकि जो ब्लू कॉलर जॉब है उनके वीजाज अभी फिलहाल नहीं लग रहे। कब तक लगेंगे, कैसे लगेंगे और क्या कंडीशंस होंगी, वो अपडेट अभी तक आई नहीं है। सिस्टम अपडेट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जनवरी के एंड में इस बारे में पता चल जाएगा कि ये जो ब्लू कॉलर्स हैं उनकी जॉब्स ओपन हुई हैं, उनके वीजाज लग रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए या नहीं लग रहे। खैर, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग लोगों पे यकीन करते हैं, फलां बंदे ने तो ये कहा, फलां ने ये कहा। हमारे यहाँ सच को परखने का म्यार शायद ये होता है कि किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बंदा यकीनन सही कह रहा होगा, इसके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई न्यूज चाहिए हो तो आपके पास गूगल मौजूद रहता है, आपको गूगल से भी काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यूएई के हवाले से, जॉब्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीजास के हवाले से और किसी बिजनेस सेटअप के हवाले से, यूएई में काम के हवाले से आप लोगों को अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको यकीनन रिप्लाई करूंगी। और अब आते हैं आज की एक छोटी सी बात की तरफ। तो आज की बात यह है कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जैसे पहले था वैसा नहीं रहता। वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है, और तो और उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए इंसान को परखने के लिए जरूरी है कि आप ये चीज अपने जहन में रखिए कि इंसान को उसकी सिचुएशन के मुताबिक कभी ना परखिए। कोई हो सकता है परेशान हो और उस परेशानी में वो आपको कुछ बोल दे, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो शख्स गलत है या बुरा है। दूसरी बात कि सम टाइम कुछ लोग फितरतन जो बुरे होते हैं, सम टाइम वो अपनी बुराई सामने लाते हैं और हालात का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी परखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, और हमारी अकल, समझ बूझ ठीक ठाक है, समझ सकते हैं। बस अकल पे पर्दा ना पड़ा हो तो। अपने दिल और दिमाग दोनों की आंखें अगर खुली रखें तो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग फितरतन अच्छे हैं वो अच्छे बुरे हालात में भी
अपनी सोच का जाविया नहीं बदलते और किसी के साथ रवैया भी नहीं बदलते। कुछ लोग थोड़े से थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, फितरतन अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनमें थोड़ी सी हार्शनेस आ जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो फितरतन बुरे होते हैं वो हालात का सहारा लेके आपको भी किक आउट कर सकते हैं। खुश रहिए जहां भी रहिए। यूएई के वीजाज के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे यूएई के वीजाज के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि लग रहे हैं वीजाज ओपन है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लग रहे, वीजा बंद हो चुका है। ये बात हो रही है पाकिस्तानियों के वीजाज की। पाकिस्तानियों के वीजाज क्यों बंद हैं, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको शेयर करने का मतलब है कि वो लोग जो लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं उनको शर्मिंदा करना। खैर, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। दो कैटेगरीज होती हैं, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब जिसमें आप फार्मर, फिशर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो किसी काम में फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे होते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले, जिनके वीजाज नहीं लग रहे क्योंकि उनके पास हुनर तो होता है, डिग्री नहीं होती। हमारे मुल्क में मोस्टली जो हुनरमंद हैं उनको बहुत छोटी उम्र में माँ बाप उठा के किसी जगह पर बिठा देते हैं, यहाँ ये काम सीखो, और उसके बाद वो लोग सीखते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं अपने काम में, लेकिन अब यहाँ उनके वीजाज नहीं लग रहे। अब आ जाते हैं व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ। व्हाइट कॉलर जॉब जैसे पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड प्रोफेशनल जिनके पास डिग्रीज हैं, जिन्हें ऑफिस में काम करना होता है, लाइक मैनेजर, क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, ईटीसी। दोनों को एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि कुछ लोग इसका डिफरेंस नहीं जानते कि ब्लू कॉलर्स और व्हाइट कॉलर जॉब में क्या फर्क है। कुछ लोग जानते हैं, इसलिए शॉर्टली थोड़ा सा मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, व्हाइट कॉलर जॉब्स वालों का वीजा अगर वो यूएई में मौजूद हैं तो बहुत आसानी से लग रहा है, कंपनी रिन्यू करवा रही है तो हो रहा है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है कि उनके पास डिग्री हो, अटेस्टेड हो, असली हो। और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते हैं जॉब के लिए, उनके लिए भी यही कंडीशन है। पढ़े लिखे हों, डिग्री हो, अटेस्टेड हो, तब वो यहाँ आ सकते हैं। उनके वीजाज में कोई हर्डल्स नहीं आ रही। जबकि जो ब्लू कॉलर जॉब है उनके वीजाज अभी फिलहाल नहीं लग रहे। कब तक लगेंगे, कैसे लगेंगे और क्या कंडीशंस होंगी, वो अपडेट अभी तक आई नहीं है। सिस्टम अपडेट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जनवरी के एंड में इस बारे में पता चल जाएगा कि ये जो ब्लू कॉलर्स हैं उनकी जॉब्स ओपन हुई हैं, उनके वीजाज लग रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए या नहीं लग रहे। खैर, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग इस पे लोगों पे यकीन करते हैं। फलां बंदे ने तो ये कहा, फलां ने ये कहा। हमारे यहाँ सच को परखने का म्यार शायद ये होता है कि किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बंदा यकीनन सही कह रहा होगा, इसके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई न्यूज चाहिए हो तो आपके पास गूगल मौजूद रहता है, आपको गूगल से भी काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यूएई के हवाले से, जॉब्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीजास के हवाले से और किसी बिजनेस सेटअप के हवाले से, यूएई में काम के हवाले से आप लोगों को अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको यकीनन रिप्लाई करूंगी। और अब आते हैं आज की एक छोटी सी बात की तरफ। तो आज की बात यह है कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे पहले था वैसा नहीं रहता। वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है और तो और उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए इंसान को परखने के लिए जरूरी है कि आप ये चीज अपने जहन में रखिए कि इंसान को उसकी सिचुएशन के मुताबिक कभी ना परखिए। कोई हो सकता है परेशान हो और उस परेशानी में वो आपको कुछ बोल दे, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो शख्स गलत है या बुरा है। दूसरी बात कि
सम टाइम कुछ लोग फितरतन जो बुरे होते हैं, सम टाइम वो अपनी बुराई सामने लाते हैं और हालात का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी परखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, और हमारी अकल समझ बूझ ठीक ठाक है, समझ सकते हैं। बस अकल पे पर्दा ना पड़ा हो तो। अपने दिल और दिमाग दोनों की आंखें अगर खुली रखें तो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग फितरतन अच्छे हैं वो अच्छे बुरे हालात में भी अपनी सोच का जाविया नहीं बदलते और किसी के साथ रवैया भी नहीं बदलते। कुछ लोग थोड़े से थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, फितरतन अच्छे होते हैं, लेकिन वो उनमें थोड़ी सी हार्शनेस आ जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो फितरतन बुरे होते हैं वो हालात का सहारा लेके आपको भी किक आउट कर सकते हैं। खुश रहिए जहां भी रहिए। यूएई के वीजाज के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।